ॐ काली काली महाकाली कालिके वरदेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ क्लीं क्लीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। रुद्रकाली एक शक्तिशाली शत्रुनाशक मंत्र है, जिस मंत्र को प्रयोग करके आप अपने किसी भी प्रकार के शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं। आपने हमारे संकटनाशक चैनल नंबर 2 पर यह मंत्र आज ही श्रवण किया होगा। वैसे तो इस मंत्र को श्रवण करने के भी लाभ हैं। जो लोग भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु के द्वारा चलाए गए घात, बाण, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधाओं से परेशान हैं, तो इस मंत्र को श्रवण करने से तुरंत ही लाभ देखने को मिलता है। क्योंकि तंत्र शास्त्रों में कहा जाता है, जो भी शक्ति और जो भी व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह हमारा शत्रु होता है, और हमारे मंत्र के लिए भी वह शत्रु होता है। तो समझ लीजिए, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा और नकारात्मक ऊर्जा हमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती है। हमारे घर को क्षति पहुंचाती है, हमारे शरीर को क्षति पहुंचाती है, व्यापार को क्षति पहुंचाती है, बुद्धि को क्षति पहुंचाती है। इसलिए ये सब प्रकार की व्याधियां भी हमारे शत्रु होते हैं। और शत्रु नाशक मंत्र चाहे किसी भी देवी देवता का हो, यदि उस मंत्र का हम झाड़ा फूकी में, प्रेत बाधा समन में, तंत्र बाधा समन में प्रयोग करते हैं, तो ये मंत्र 100 गुना स्पीड से कार्य करते हैं और तुरंत ही आपका कार्य संपन्न हो जाता है। लेकिन हमने आपको बताया, आप शत्रुनाशक रुद्रकाली मंत्र का विधि विधान इस वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे भी यह मंत्र हम पहले भी आपको श्रवण करा चुके हैं और इसका विधि विधान भी आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल से और उनका कहना है कि उन्हें विधि खोजने नहीं मिल रही। तो वाकई बात है, नवरात्रि से अभी तक कम से कम 200-300 वीडियो पढ़ चुके होंगे चैनल पर, तो खोजने में दिक्कत तो होती ही है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए आज यह विशेष विधि है। शत्रु नाश में भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और भूत प्रेत बाधा के हरण में भी इस विधि और मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो शत्रु नाश में हम किसी भी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा और गुरु आज्ञा से ही ऐसे मंत्र और विधान का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी जो लोग मंत्र दीक्षा नहीं लेते, जिनका कोई गुरु नहीं होता, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का मंत्र हो वह फलदायी नहीं होता, किसी भी प्रकार का मंत्र उनको सिद्ध नहीं होता। तो मंत्र का सिद्धिकरण करने से पहले आपको अपने गुरु से मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा या गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। तब जाके किसी भी मंत्र की, चाहे साबर मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, इन मंत्रों की साधना करने का प्रयास करना चाहिए, तो जल्दी ही सफलता मिल जाती है। और बिना मंत्र दीक्षा, बिना गुरु दीक्षा के आप लाखों करोड़ों जप कर लें, लेकिन उसका रिजल्ट जो रहेगा वो शून्य ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों के सवाल रहते हैं टेलीग्राम में भी, कमेंट में भी, भैया हमने इस मंत्र का जापन किया, इसका प्रभाव नजर नहीं आया। तो भैया जो सिद्धांत है मंत्र का और तंत्र का, उस सिद्धांत का आप पालन करिए तो प्रभाव नजर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप गुरु हमारे यहाँ से बनाएं, आप अपने क्षेत्रीय गुरु से भी आदेश ले सकते हैं, उनसे भी आज्ञा ले सकते हैं और मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा ले सकते हैं। और उनकी आज्ञा से आप यदि मंत्र तंत्र साधना करते हैं तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। भगवान को भी अपनी साधना पूरी करने के लिए, तप पूरा करने के लिए, और उन्हें भी मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा लेनी पड़ गई थी। तो हम तो कलियुगी प्राणी हैं, पापी प्राणी हैं, तो हमें तो बहुत आवश्यक है कि हम तंत्र दीक्षा और मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा तो लें कम से कम, क्योंकि गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा लेने से हमारे पाप जल के राख हो जाते हैं और उसके बाद हम किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो हमें शीघ्र ही सफलता मिल जाती है। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्क्रीन पर मंत्र हम दे देंगे आपको, तो देख लीजिएगा कि कौन से मंत्र का विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। पहले जो हमने विधि विधान बताया था वो हमारे गुरु के द्वारा प्रदाय विधि विधान था। आज जो विधि विधान आप जानने वाले हैं यह हमारे साधक के द्वारा आजमाया
अपनाया हुआ प्रयोग विधि विधान है, क्योंकि हमारे यहाँ तरह तरह के साधक हैं और वो अपनी अपनी क्षेत्रीय तरीके से मंत्रों का शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं और जिनका प्रयास सफल हो जाता है, अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, ऐसी विधियों को हम YouTube के माध्यम से आपके लिए प्रेषित कर देते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते रुद्र काली महाकाली महेश्वर काली नंदेश्वर काली इंद्र काली परितः काली भद्र काली हिरण काली शमशान काली वज्र काली शर शर पुर पुर हर हर तुर तुर धुनु धुनु आवेश आवेश गर्ज गर्ज भड़ भड़ कपालेश्वरी शूल धारणी क्रौम क्रौम हन हन चामुंडेश्वरी ह्रीम काली काली कृष्णमुखी मम शत्रुन संहारय संहारय उच्चाटय उच्चाटय नासय नासय मारय मारय शोषय शोषय दह दह पच पच भक्षय भक्षय परमंत्र परतंत्र विद्या स्तंभने ह्राम ह्रीम रोम फट स्वाहा। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम नमो भगवते रुद्र काली महाकाली महेश्वर काली नंदेश्वर काली इंद्र काली परितः काली भद्र काली हिरण काली शमशान काली वज्र काली शर शर पुर पुर हर हर तुर तुर धुनु धुनु आवेश आवेश गर्ज गर्ज भड़ भड़ कपालेश्वरी शूल धारणी क्रौम क्रौम हन हन चामुंडेश्वरी ह्रीम काली काली कृष्णमुखी मम शत्रु संहारय संहारय उच्चाटय उच्चाटय नाशय नाशय मारय मारय शोषय शोषय दह दह पच पच भक्षय भक्षय परमंत्र परतंत्र विद्या स्तंभने ह्राम ह्रीम ह्रोम फट स्वाहा। तो इस तरह का भैया मंत्र है और इसका विधि विधान भी आसान है। बड़े जल्दी ही गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसके बाद हमारी चैत्र नवरात्रि आएगी, तो इन नवरात्रियों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा कालाष्टमी के दिन, रविवारी अमावस्या के दिन, ग्रहण काल में, होली में, दीपावली में, डिठोनी एकादशी में तमाम प्रकार के इस मंत्र को साधना करने के मुहूर्त होते हैं। लेकिन नवरात्रि की जो सप्तमी होती है, सप्तमी का दिन, वो इस मंत्र के लिए विशेष माना जाता है और गुप्त नवरात्रि में चौथ और सप्तमी के दिन इस मंत्र की यदि हम साधना करते हैं तो 30 से 40% लोगों को माँ का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। ऐसा कई साधकों के द्वारा और कई तंत्र शास्त्रों के द्वारा बताया जाता है। चलिए अब इस मंत्र का विधि विधान जान लेते हैं। विधि विधान बहुत ही आसान है। हमें माँ भगवती की पूजा करनी है। जिस भी मुहूर्त में आप सिद्धि करना चाहें इस मंत्र की, मुहूर्त हमने आपको बता ही दिए हैं। माता का बढ़िया सा चित्र स्थापित कर लीजिए यदि आप घर में इस मंत्र की साधना करने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शत्रुनाश में, खासकर जिंदा शत्रुनाश में इस मंत्र की साधना यदि आप करने वाले हैं तो या तो आप किसी भगवती के मंदिर में करें या शमशान में करें। लेकिन इस मंत्र से आप तंत्र विद्या हरण, प्रेत विद्या हरण, शत्रु के द्वारा चलाई गई विद्या का हरण करने के लिए सिद्ध करना चाहते हैं तो घर में इसकी साधना आप कर सकते हैं। कहीं भी साधना करें, माता का चित्र स्थापित कर लीजिए। मंदिर में है तो मूर्ति आपके सामने होगी ही। धूप दीप स्नान ध्यान नैवेद्य सारी विधि विधान से आप पूजन करिए। शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप इतने समझदार हैं, जब साधना करने के आप इच्छुक हैं और यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो आप बाकी विधि विधान आपको पता ही होगा कि माता की पूजा, शुरुआती पूजा कैसे करी जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम स्नान कराना होता है, तिलक करना होता है, पुष्प अर्पण करना होता है। फिर इसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें अर्पण करने के बाद माता को प्रणाम कर सकते हैं। आसन का पवित्रीकरण करिए, माला का पवित्रीकरण करिए, सरसों के तेल का 4 मुख का दीपक जला लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी हमें नहीं बैठना है। माँ भगवती की साधना करने के लिए उत्तर और पूरब की दिशा की ओर मुख करके हम बैठ सकते हैं। इसके बाद हम माला हाथ में ले लेना है और माला से हमें 21 माला इस मंत्र की जाप करना है। ज़्यादा समय नहीं लगता, 4 से 5 घंटे, किसी किसी को 6 घंटे लग सकते हैं, तो मतलब आधी रात का कार्य है। तो आप बढ़िया से इस मंत्र की माला आप जाप करिए। जितना भी जाप करें उसका 10% निकालने के बाद में खप्पर में या बेदी में इस मंत्र का आप होम लगाएंगे, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद कभी भी इस मंत्र से झाड़ा फूंकी करिए। आप किसी भी प्रकार की विद्या हरण करने में इस मंत्र का प्रयोग करिए, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा को हरण करने में इस मंत्र का प्रयोग करिए, तुरंत ही यह मंत्र प्रभाव दिखाता है और हर बुरी बाधा का माता काली भक्षण कर लेती हैं।
चाहे वह शत्रु के द्वारा भेजी गई बाधा हो या अपने आप में बाधा हो गई हो, किसी भी प्रकार का प्रेत हो, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, माता भगवती रुद्रकाली उस बाधा का भक्षण करके बाधा को समाप्त कर देती है। बाकी शत्रुनाश में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। शत्रुनाश की विधि विधान जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, प्राइवेट चैट की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप संपर्क कर लीजिएगा। जहाँ पे हमारा नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, तो हम शत्रुनाशक विधि विधान, जो कि एक छोटा सा विधि विधान है, वो आपको बता देंगे और फिर इस मंत्र का आप प्रयोग करते हुए अपने शत्रु का शमन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।